प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपना कैबिनेट विस्तार किया तो चुनावी समीकरण को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कई चेहरों को मौका दिया। ऐसे में उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण को साधने के लिए कई पिछड़ा वर्ग से जुड़े सांसदों को अपने कैबिनेट में शामिल किया। उत्तर प्रदेश में ओबीसी का उभरता चेहरा अनुप्रिया पटेल को भी मोदी ने केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया, पर प्रधानमंत्री ने कैबिनेट के बाद ये साफ कर दिया था कि 15 अगस्त तक कोई भी मंत्री दिल्ली से बाहर नहीं जाएगा। ऐसे में 75वीं स्वतंत्रता दिवस के बाद ही सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्र पहुंच गए और इसीलिए अनुप्रिया पटेल के लखनऊ प्रथम आगमन पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग महासंघ ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का किया भव्य स्वागत। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग महासंघ ने अनुप्रिया पटेल से जातीय आधारित जनगणना एवं ओबीसी मंत्रालय गठन की मांग की। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बात करते हुए अनुप्रिया पटेल ने आश्वासन दिया कि अंतिम सांस तक सामाजिक न्याय की आवाज़ उठाती रहूंगी। अनुप्रिया पटेल ने अभिनंदन समारोह में शामिल होने से पहले बहुजन महापुरुषों को नमन किया। अनुप्रिया पटेल चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से सीधा जेपीओ स्थित सरदार पटेल पार्क पहुंची और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद काफिला सिकंदराबाद चौराहा स्थित 1857 की क्रांति की वीरांगना उदा देवी पासी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके बाद अनुप्रिया कैसरबाग स्थित गांधी भवन पहुंची, जहां पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग महासंघ ने उन्हें चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि यशःकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने जिस उद्देश्य को लेकर अपना दल की स्थापना की थी, उनकी बेटी के तौर पर मैं अंतिम सांस तक सामाजिक न्याय की आवाज़ को बुलंद करती रहूंगी। अनुप्रिया ने कहा कि वह सड़क से लेकर संसद तक पिछड़ों, दलित, आदिवासी भाइयों की आवाज़ को निरंतर उठा रही है और आगे भी इसी मजबूती से उठाती रहूंगी। उन्होंने ये भी कहा कि अपना दल एस के निरंतर आवाज़ उठाने का ही प्रतिफल है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल चुका है। सैनिक स्कूलों एवं नवोदय स्कूलों में प्रवेश के लिए ओबीसी के मेधावी बच्चों को 27% आरक्षण का सपना साकार हो चुका है। मेडिकल एंट्रेंस नीट में ओबीसी आरक्षण को ऑल इंडिया कोटा लागू हो चुका है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 13 सूत्री रोस्टर प्रणाली के खिलाफ मैंने अपनी पार्टी अपना दल एस की तरफ से सांसद में आवाज़ उठाई, जिसकी वजह से केंद्र सरकार को पुनः 200 सूत्री रोस्टर प्रणाली को लागू करना पड़ा। अनुप्रिया पटेल ने जाते जाते ये वादा किया कि पिछड़ों, दलितों, आदिवासी भाइयों की आवाज़ को निरंतर उठाती रहूंगी। उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक न्याय के किसी भी मुद्दे पर महासंघ के पदाधिकारी कभी भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। जातीय जनगणना आज देश की मांग है। अपना दल की तरफ से मैं पिछले 7 सालों से संसद में निरंतर आवाज़ उठा रही हूँ। जातीय जनगणना पूरा होने से समाज के गरीब, दलित व अन्य पिछड़ी जातियों की वास्तविक संख्या की जानकारी मिलेगी, जिससे समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े इन दबे कुचले गरीब भाइयों के विकास के लिए योजनाओं का खाका तैयार किया जाएगा। अल्पसंख्यक मंत्रालय की तर्ज पर ओबीसी मंत्रालय के गठन की मैं लगातार मांग कर रही हूं और मुझे आशा है कि पिछड़ों का यह सपना भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही साकार होगा। मंच से अनुप्रिया पटेल ने पिछड़ा समाज से आह्वान किया कि 2022 में सत्ता की कुंजी पिछड़ों के पास ही होनी चाहिए। बदलते दौर के साथ अब हमारे पिछड़ा वर्ग के होनहार बच्चों का कट ऑफ भी सामान्य से ज़्यादा आ रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। पिछड़ा समाज अपने अधिकारों को लेकर सजग रहे और निरंतर आवाज़ उठाता रहे। हक मांगने से नहीं मिलता है, बल्कि उसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है। हमें भी संघर्ष करना है। फुटकर न्यूज़ की रिपोर्ट, लखनऊ।